तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक जिला एक वनस्पति के बारे में। ठीक है, तो राजस्थान के एग्ज़ाम के बारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए जल्दी से जल्दी मेरे साथ रिवीजन कर लीजिए अपना। ठीक है, तो दोस्तों चलते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अजमेर में जो वनस्पति है वो नीम की वनस्पति है। ब्यावर में जो करंज का पेड़ वनस्पति है। और भीलवाड़ा में देखें दोस्तों अर्जुन यानी भीलवाड़ा में भील जनजाति तीर कमान से, और अर्जुन भी वृक्ष भी तीर कमान से उससे संबंधित है, तो उससे मान सकते खेजड़ी में डीडवाना में डी आ रहा है इसमें, तो डीडवाना का भी खेजड़ी में डी कंपेयर करके इसको याद कर सकते हैं। टोंक में दोस्तों अमलतास है। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर में दोस्तों कदम कदम का वृक्ष है। ठीक है, और डीग में देखें डीग में भी अर्जुन वृक्ष है। ठीक है, तो अर्जुन वृक्ष भीलवाड़ा में था और डीग में भी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देख लीजिए धौलपुर में दोस्तों करंज है, और करंज का पेड़ दोस्तों ब्यावर के अंदर भी करंज था। ठीक है, धौलपुर और ब्यावर दोनों में करंज का वृक्ष है। ठीक है, वनस्पति है। तो करौली में देख लीजिए दोस्तों बरगद का वृक्ष है, और सवाईमाधोपुर दोस्तों नीम है। सवाईमाधोपुर और अजमेर में भी नीम था। ठीक है, रोहिड़ा देखे दोस्तों बीकानेर में रोहिड़ा वनस्पति पाई जाती है। चूरू में दोस्तों खेजड़ी है। हनुमानगढ़ में दोस्तों शीशम है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तो श्रीगंगानगर में दोस्तों शीशम का पेड़ है। ठीक है, शीशम वनस्पति है। अलवर में दोस्तों अर्जुन आ गया। ठीक है, अलवर डीग। ठीक है, और भीलवाड़ा में अर्जुन है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखे बात करें तो दौसा में देखो दोस्तों ढाह का पेड़ है। ठीक है, तो ढाह के वृक्ष इस क्षेत्र में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए दौसा में ये है। और जयपुर का जो वनस्पति बात कर ले दोस्तों लिसोड़ा एक जयपुर की वनस्पति है। लिसोड़ा ये एक अलग ही नाम है, तो इसको याद करिएगा। नेक्स्ट बात कर लेंगे झुंझुनू में दोस्तों नीम का वृक्ष है। अजमेर भी नीम था, सवाईमाधोपुर में नीम था। ठीक है, और झुंझुनू में भी अंदर नीम आ गया दोस्तों। खेजड़ी सिर्फ चूरू और उनमें ही है, चूरू उसमें और नागौर डीडवाना में उसमें जो है वो खेजड़ी है। बाकी झुंझुनू उनके पास का है, लेकिन वो उसमें नीम है दोस्तों, ये याद रखिएगा। खेड़तल तिजाला की बात करें तो दोस्तों इसमें शीशम खेड़तल तिजारा के अंतर्गत है। और कोटपुतली बहरोड़ में गूगल। ठीक है दोस्तों, कोटपुतली बहरोड़ एक ये गूगल एकमात्र ऐसा वृक्ष है जो कोटपुतली बहरोड़ के अंतर्गत है, शायद और किसी में नहीं होगा ये। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए आप मतलब कर सकते हैं। ठीक है, और सिकर का देखें दोस्तों अरड़ू। ठीक है, ये भी याद रखिएगा अरड़ू। और बाड़मेर में दोस्तों रोहिड़ा, बाड़मेर और बीकानेर दोस्तों रोहिड़ा है, उसके अंतर्गत याद रखिएगा आप। और बालोतरा भी बाड़मेर का हिस्सा था। ठीक है, तो उसमें भी रोहिड़ा ही होगा दोस्तों। और जिसमें जैसे देखे देख सकते हैं जाल और जोधपुर। ठीक है, इन तीनों में जाल वृक्ष की अधिकता है, तो इधर जाल वृक्ष क्योंकि जालोर का नाम भी जाल वृक्ष की अधिकता के कारण ही पड़ा था। ठीक है, तो उसके आसपास के ज़िले में भी एक जाल वृक्ष माना जाता है। ठीक है, जैसे और ये ज से स्टार्ट होने वाले जो 3 ज़िले हैं पश्चिम में। ठीक है, जिसमें जालोर और जोधपुर इन तीनों में जाल वृक्ष है। ठीक है, उसके बाद मैंने पाली देखे तो पाली अजमेर के पास में आता है, तो इसलिए उसमें भी नीम का वृक्ष माना जाता है। ठीक है, उसके नेक्स्ट देख लेते फलोदी जोधपुर के पास में, तो उधर भी जाल ही होगा। ठीक है, और सिरोही देखिए दोस्तों महुआ होगा, क्योंकि सिरोही क्या है कि उदयपुर के पास में आता है। ठीक है, तो उदयपुर में भी महुआ है और सिरोही में भी महुआ है वृक्ष। ठीक है, 12 में देखे दोस्तों चिरौंजी। ठीक है, 12 चिरौंजी, इसको थोड़ा याद करिएगा 12 का चिरौंजी कैसे भी करके। ठीक है, और बूंदी में दोस्तों धोक। ठीक है, बूंदी में इधर बूंदी और इधर सवाईमाधोपुर में इनमें धोक वृक्षों की प्रधानता होती है वैसे तो। ठीक है, तो बूंदी में धोक है, और झालावाड़ में सागवान का वृक्ष सागवान की वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, तो ये एकमात्र है जो झालावाड़ और बांसवाड़ा। ठीक है, दोनों में रगड़ा आ रहा है, दो लास्ट में अंतिम में। ठीक है, तो उसमें सागवान आप कनेक्ट करिएगा किसको कैसे भी करके। कोटा में दोस्तों खैर। ठीक है, कोटा में गए तो खैर नहीं तुम्हारी। ठीक है, तो उसको किसी भी याद करें, किसी भी जोड़ के लिंक करके उसको। चित्तौड़गढ़ में दोस्तों बिलपत्र। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत बिलपत्र एक ये अलग नाम है बिलपत्र चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो इसको याद कर सकते हैं। डूंगरपुर में दोस्तों सागवाड़ा है, झालवाड़ा में भी सागवाड़ा है। ठीक है, और प्रतापगढ़ देखे दोस्तों तेंदू, प्रतापगढ़ तेंदू ये भी अलग नाम है प्रतापगढ़, क्योंकि बीड़ी का जो उद्योग होता है तेंदू पत्ते में यूज़ होता है, तो दोस्तों ये जो होगा वो प्रतापगढ़ का तेंदू एकमात्र है, इसको याद रखिएगा। और राजसमंद पाली और अजमेर ये आगे सवाईमाधोपुर में इनमें दोस्तों नीम का वृक्ष होता है। ये 4 ज़िले हैं जिनमें नीम का वृक्ष है, तो ये याद करिएगा आप। सलूम्बर में दोस्तों अलग ही नाम है ये पलाश, इसको याद रखिएगा, जिसको जंगल की ज्वाला भी कहते हैं पलाश को। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा।
पर मतलब यूँ नहीं हो कि आप सलूम्बर को भी महुआ कर दे, क्योंकि वो उदयपुर के पास में पड़ता है, तो उसमें महुआ नहीं है दोस्तों, उसमें पलाश है। ठीक है, जो बड़े बड़े पत्ते होते हैं वो सब वाला वृक्ष होता है पलाश का। ठीक है, तो और उदयपुर में महुआ है ये। तो दोस्तों ये कुछ ज़िले हैं जो मतलब पास पास में आ रहे हैं, उनके लगभग सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ सलूम्बर का अलग है, मऊ पलाश है, बाकी उदयपुर में महुआ है और सिरोही में महुआ है। ठीक है, उसके बाद वापस देखें तो बांसवाड़ा में सागवान है। ठीक है, और डूंगरपुर में भी सागवान है और झालवाड़ा में भी सागवान है। ठीक है, तो इनका देखिएगा इसमें, क्योंकि इन तीनों में ड आ रहा है तो उस हिसाब से सागवान को कैसे भी कनेक्ट करेगा। और चित्तौड़ एक अलग है जिनमें बिलपत्र है, कोटा है, तो दोस्तों उसमें खेर का वृक्ष है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। बूंदी है तो इसमें धोक है। ठीक है, बाकी जो ज और ज नाम से है उनमें जाल वृक्ष होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों देखें तो रोहिड़ा, रोहिड़ा दोस्तों देखें तो जो कि राज वृक्ष की श्रेणी में आता है। तो ये जो बाड़मेर और बालोतरा, ठीक है, इसमें रोहिड़ा आ गया। ठीक है, रोहिड़ा एक में और भी था रोहिड़ा। ठीक है, तो दोस्तों बीकानेर के अंदर भी रोहिड़ा था। ठीक है, तो बाड़मेर जो ब से नाम आ रहा है, बाड़मेर, बालोतरा और बीकानेर, इन तीनों में दोस्तों ब से नाम से शुरू हो रहा है। ठीक है, और तो इन तीनों में दोस्तों रोहिड़ा रोहिड़ा है। ठीक है, तो इसमें आप कनेक्ट करिएगा इसको कैसे भी करके। ठीक है, लिंक बैठाइएगा तभी ये कुछ याद रह पाएंगे। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जयपुर का लिसोड़ा, ये भी याद रखिएगा इसको, जयपुर का लिसोड़ा। ठीक है, ठीक है, इसे कैसे भी करके इसको याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों दौसा में डाक है और बूंदी में ढोक है। ठीक है, ये डाक है ढोक मतलब शायद एक ही होंगे या फिर अलग अलग है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगा दोस्तों याद करवाने की मैंने आपको कोशिश करी है ट्रिक से, उन ट्रिक को आपको याद रखिएगा और दिमाग में कैसे भी करके बैठाइएगा उसको। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, वीडियो के अंत में आप मेरे को कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 1% भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए रीड से संबंधित ऐसे ट्रिक वाले जो वीडियो है जिससे आपको अच्छे से अच्छे मैटर को याद कर सके, वो वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं नेक्स्ट मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए